नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सिस्टम अपडेट को लेके। यानी कि जो सिस्टम अपडेट होता है या फिर जो सिंपली जिसे हम अपडेट भी कहते हैं या फिर जो एप्लीकेशन का अपडेट होता है, आखिर ये होता क्या है और इसे क्या करना ज़रूरी है अपडेट को, और अगर अपडेट हो जाता तो उसके बाद फिर क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपडेट करते हैं। सबसे पहली बात, जो अपडेट होता है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो भी होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि मान सकते हैं कोई फ़ोन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ हो गई, या फिर जो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो नेट से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप होते हैं, सब में अपडेट आता ही आता है। अपडेट को अगर मैं सीधे एक लाइन में बताऊँ तो अपडेट होता है जितने बग हो गए या फिर कोई फिक्सेस हो गए, या फिर जिसे हम लूप होल कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई जिनको ठीक किया जाता है। आप लोगों को पता होगा जब भी कोई जो है ऐप बनता है, एप्लीकेशन बनती है, अब वो उसको टेस्ट किया जाता है। जब कोई फ़ोन बनता है उसको भी टेस्ट बहुत बार किया जाता है, लेकिन फिर वही होता है कि कुछ दिक्कत तो रह ही जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है। और फिर तभी पता लगता है जब कोई यूज़र उसे जो है चलाता है, फिर फीडबैक दी जाती है डेवलपर को, तब पता लगता है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है, फिर उसमें सुधार किया जाता है, कोड में सुधार किया जाता है, जिसे हम फिक्सेस भी कहते हैं, मतलब फिक्स करना, ठीक करना। अब क्या ये करना ज़रूरी है, जो अपडेट होता है क्या उसे हमें अपडेट करना चाहिए? तो इसका सवाल इसका एक ही लाइन में जवाब है, हाँ अपडेट करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी जो पेगासस वायरस गया उसके बाद से तो अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो पेगासस वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वायरस है और सबको अब तक पता ही है, और मैंने भी इस बारे में बताया था कि पेगासस वायरस क्या है। तो अपडेट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता होगा सिक्योरिटी को लेकर आए दिन कितनी सारी ऐसी वेबसाइट होती है, कोई लिंक होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, ऐप ऐसे होते हैं जिसमें मैलिशियस जो है आप समझ सकते हो मालवेयर होते हैं, जिससे कि जो है सिस्टम हैक हो सकता है, कोई बैंकिंग डिटेल जा सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई जो है निजी जानकारी होती है, या फिर जो फोटो हो गई, डाटा हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब जा सकता है, उसके पास जा सकता है। और डाटा का इस्तेमाल आप लोगों को पता है कि कितने गलत तरीके से हो सकता है, और डाटा बहुत ज़्यादा कीमती है अभी इस टाइम। तो अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे ऑटोमेटिक अपडेट में लगा सकते हो, डाटा बचाने की कोई भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी सबसे पहले। अब रही बात, एक सिस्टम अपडेट होता है, एक एप्लीकेशन का अपडेट होता है। तो जो भी डेवलपर होता है, जैसे वो किसी जैसे एप्लीकेशन होगी, इसमें कोई थोड़ा सा सुधार कर दिया, तो वो जो उसका सर्वर होता है, मेन सर्वर, उसमें अपडेट हो जाता है। अब वो वहाँ तो अपडेट हो गया, लेकिन अगर आपको भी अपडेट करना है तो उसको अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा बटन पर, जब जाके अपडेट होगा और उसके फीचर जो है आपको मिलेंगे। अब रही बात, जब हम किसी भी सिस्टम को अपडेट कर लिया, हमने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया, उसके बाद फिर होता क्या? तो सबसे पहली बात, जो भी आपके एप्लीकेशन होती है या फिर जो सिस्टम होता है, सिस्टम अपडेट भी होता है, उसमें आपको नए फीचर देखने को मिलेंगे। आपने कई बार देखा होगा जो पुराना कोई अगर आपका ऐप है जो आप बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जब आप उसे अपडेट कर लेते हो, या इंस्टाग्राम हो गया, तो उसके बाद जैसे आप उसे चालू करते हो तो एक नया तरीका से UI आप समझ सकते हो देखने को मिलता है, उसमें यूज़र इंटरफेस या फिर जो है थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, कुछ नए फीचर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, उसमें जितने भी बग्स होते हैं, लूप होल होते हैं, सिक्योरिटी को लेकर पैचेस होते हैं, वो सब जो है आप लोग को मिट जाते हैं, और एक नया जो है समझ सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर एक नई चीज़ मिलती है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। जो हैकर्स होते हैं या फिर जो जितने भी ये जो हैक करते हैं, इनको कोई मौका नहीं मिलता है कोई भी चीज़ को हैक करने का। सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट हो जाती है, समझ सकते हो, डाटा थोड़ा सेफ हो जाता है पूरे फ़ोन में, ये चीज़। दूसरी बात, तीसरी चीज़, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, या फिर ये ऐप पे भी लागू होता है। ऐप जो है फास्ट होता है और पहले से ज़्यादा तेज़ रन करता है, मतलब बहुत तेज़ी से चलता है, उसको आसान बना दिया जाता है। और आजकल यही चलता है, अगर किसी भी जो भी ऐप बनाते हैं डेवलपर है, या जो फ़ोन बनाया जाता है, जो भी सिस्टम बनाया जाता है, उसको यही ध्यान में रखा बनाया जाता है कि जो भी उसे यूज़ करे वो आसान तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत ना है, मतलब ज़्यादा होता ना कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा आसान हो, जटिल ना हो जाए, आसान तरीके से चल जाए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अपडेट इसलिए करना चाहिए। तो मुख्य रूप से 3 यही इसके जो है कारण है, मतलब ये फ़ायदे हैं जिसको अपडेट करना चाहिए। फास्ट हो जाता है फ़ोन, काफ़ी ज़्यादा आपको नया यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप सिस्टम करते हो चाहे ऐप करते हो, काफ़ी सारे सिक्योरिटी जो है सबसे मेन चीज़ है वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है फ़ोन को एक तरीके से, सबसे ज़्यादा पहली बात। अब रहता है कि आखिर हम किस तरीके से फ़ोन को अपडेट करें, क्या तरीका है सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का। पहली चीज़, सिस्टम अपडेट आपके पास होता है कि नोटिफिकेशन आते रहते हैं, नहीं तो सेटिंग में जाकर आप सिस्टम अपडेट भी कर सकते हो, पूरा सिस्टम अपडेट कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है अभी मैं ये भी बात करूँगा। दूसरी चीज़ जो होती है एप्लीकेशन को अपडेट करने का तरीका, आप लोगों को पता है एप्लीकेशन कैसे अपडेट होती है। आप तो या तो जाके ऑटो पर लगा दो, अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगी, नहीं तो आप मैन्युअली जाके भी उसे कर सकते हो। दूसरा तरीका जो आता है अपडेट करने का वो मैन्युअली ही है, यानी कि ऑफलाइन तरीका आप समझ सकते हो। कुछ ऐसी जो है चीज़ होती है जिसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे अपडेट करना पड़ता है। अब इसमें ज़्यादातर वो आते हैं, जैसे मदरबोर्ड होगा, उसका ड्राइवर हो गए, प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, इन सबके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वहाँ जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, लेकिन वो उनके लिए। बाकी फ़ोन हो गया, कोई डेस्कटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर है, इन सब के लिए जो है आप डायरेक्ट जो है उसको अपडेट कर सकते हो। फ़ोन में तो आपको पता है प्ले स्टोर पर जाकर, ऐप स्टोर पर जाकर आप डायरेक्ट उसे अपडेट कर सकते हो। और रही बात तीसरी चीज़ कि आपको थर्ड पार्टी कोई भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा जो है आप समझ सकते हो खतरनाक है। कोई भी जो तीसरे थर्ड पार्टी होता है, आपको गूगल पे कई तरह की APK फाइल देखने को मिल जाती है जो कि एकदम बेकार होती है, मतलब उसमें काफ़ी सारे जो आपको वायरस मालवेयर होते हैं, सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगे। प्ले स्टोर में सारी चीज़ें, उसमें भी पूरा 100% गारंटी नहीं कि हाँ सही होगा, लेकिन काफ़ी हद तक सही रहता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर भी। अब रही बात, मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन है ऑफलाइन तरीका है इसको अपडेट करने का।
अब सवाल आता है कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब सिस्टम को अपडेट करना होता है, या फिर एप्लीकेशन को, जब सिस्टम को मेन तौर पे, एप्लीकेशन तो आप ऐसे अपडेट कर सकते हो, ऐप जितने भी होते हैं तो तुरंत अपडेट हो जाते हैं। सिस्टम को अपडेट करने के लिए पहले बात आपको बैटरी चेक करनी पड़ेगी। हाँ, बैटरी कम से कम 70%, 80% या उससे ज़्यादा ही हो तो ज़्यादा बेहतर। यानी कि आप एक तरीके से सोच सकते हो, जैसे हमने चार्जिंग पे लगाया, फुल चार्ज कर लिया, उसके बाद ही आप सिस्टम को अपडेट करो, नहीं तो बैटरी फिर खत्म हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती ही होती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है ऐसे, दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप सिस्टम को अपडेट करते हो तो आपको मोबाइल डाटा और वाईफाई को देख के रखना है। अगर वाईफाई है तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल डाटा तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना साइज़ है। अपडेट कम हो सकता है कि पूरा डाटा अगर खर्च हो जाए उसी में तो दिक्कत हो सकती है, बीच में अटक सकता है वो, और कोई रुक भी सकता है, फिर हो सकता है कि अगली बार अपडेट ना पाए। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आपका डाटा, आप उसको जो है संभाल के उसको बैकअप लेके रख लो। बैकअप इसलिए क्योंकि जब भी जो है अपडेट किया जाता है सिस्टम में तो उसको पूरा टाइम चाहिए होता है, जिसमें हो सकता है कि डाटा को नुकसान पहुंच सकता है। जो भी फोटो हो गई, आपकी वीडियो हो गई, या कोई डॉक्यूमेंट हो गए, PDF फाइल हो गई, सारी चीज़ों को नुकसान पहुंच सकता है। आप उनका बैकअप लेके दूसरे जगह पे उसको ट्रांसफ़र करके रख सकते हो, हस्तांतरित करके वहाँ पे, जिससे कि जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे वो डाटा। इसके अलावा जो है ये कुछ तरीके थे जो कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप सिस्टम को अपडेट करते हो। इसके अलावा जब भी आप अपडेट हो तो बार बार बैक नहीं करना, उसको काटना नहीं है, ऐसा नहीं कि बार बार चालू बंद करना, बार बार छेड़ना नहीं, उससे नुकसान हो सकता है फ़ोन को भी। हाँ, तो आपको सिस्टम अपडेट होता है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कि आखिर अपडेट क्या होता है, सिस्टम अपडेट, एप्लीकेशन अपडेट, उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से तरीके करने के और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन सब चीज़ों को अपडेट किया जाता है। और इसका एक लाइन में अगर मैं निष्कर्ष बताऊँ तो सबसे मेन चीज़ है कि आपका फ़ोन सुरक्षित हो जाता है काफ़ी पिछले के मुकाबले। नहीं तो अगर आप सोचो तो जैसे हम लोग की भी तबीयत कितनी बार ख़राब होती है, लेकिन हम उसे खुद ठीक नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, या तो फिर हम खुद ही डॉक्टर बन जाए। ये चीज़ होती है, या तो खुद फ़ोन बना लें हम, या फिर जो है फ़ोन जिसने बनाया वो खुद ही ठीक कर दें, क्योंकि वो तो ठीक कर देते हैं, कोड उसमें रन करके फिक्स कर देते हैं उसको, मतलब सही कर देते हैं। सिक्योरिटी पैच जो है आपने देखा होगा कई बार, जब प्ले स्टोर पर कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि जो भी अपडेट आता है तो बग फिक्सेस, यानी कि जो भी पिछली कोई दिक्कत होती है उनको कोई फीडबैक मिलती होगी, तो वहाँ से उन लोगों को लग जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसको ठीक करना ज़रूरी है, उसको सही रहना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत इसमें नहीं रहनी चाहिए, अच्छे तरीके से आसान तरीके से जो है जितनी भी ऐप है सिस्टम है ये सब चलना चाहिए। तो एक लाइन में सिस्टम को अपडेट करना ज़रूरी है, ऐप को अपडेट करना ज़रूरी है। डाटा भले ही इसमें ख़त्म हो जाए, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बार जैसे मैंने बताया बैंकिंग डिटेल हो गई और डाटा का फिर बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि एक बार डाटा उनके पास किसी के पास भी पहुँच गया तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल सभी का डाटा पूरे तरीके से फ़ोन में ही जो है होता है। तो आपको अपडेट ज़रूर रखना है, सिस्टम भी और ऐप भी। तो ये था कुछ लेके कि सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ जो मेन तरीके थे वो मैंने आपको बता ही दिए। क्या होता है, अगर कुल मिला के लास्ट में हो तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है अपडेट करने के बाद। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना, तो उम्मीद करता हूँ जरूर काम के लगी, कुछ जानकारी ज़रूर मिली ही होगी। बाकी आपसे मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। मैं इसी तरह की और वीडियो लेके आऊँगा, अलग अलग तरह की नई चीज़ों को इसमें देखेंगे और ट्राई करेंगे। अभी कुछ 1-2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली काम की वजह से थोड़ा, लेकिन अभी फिलहाल से जो है दोबारा से वीडियो अब आती रहेगी। तो बाकी आपसे मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए। बाकी आपसे मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।